साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी 2022 की परीक्षा लगी हुई है 8-9 मई को और 3-4 जून को पीजीटी। और आगामी विज्ञापन आने वाला है, लेकिन ये केवल आने वाला है, आज नहीं कल ऐसे लगा हुआ है। और अखबारों में 1 सप्ताह बीतता नहीं 10 दिन, कुछ न कुछ जो है कि मिर्च मसाला लगा करके न्यूज़ मार्केट में आ जाती है। अब वो आयोग करवाता है कि कोचिंग संस्थान वाले करवा रहे हैं कि जो है कि विज्ञापन अब आ रहा है तब आ रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ छात्र संगठन जो है कि टीजीटी में टेट लगाने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी अपनी लड़ाई है। वो टेट लगाने का लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टेट के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं। हम हमारे जो है कि उनसे न कोई मेरा ताल्लुक है न कुछ है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैदान में जब दो कहते नहीं सेनापति कूदते हैं तो एक की जीत तो होती, चाहे उनकी जीत होगी चाहे मेरी जीत होगी। अब ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, टीजीटी में टेट लागू नहीं होगा, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों को अब नाराज नहीं करना चाहते हैं। अगर टेट लागू होगा तो प्राविधिक कला, शारीरिक शिक्षा, आपके जो है कि मनोविज्ञान, संगीत, उसके बाद आपके जो है कि कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, कुछ ऐसे विषय हैं वो टीजीटी से बाहर हो जाएँगे। अब बताइए, जब टीजीटी से ऐसे सैन्य विज्ञान ये सब बाहर हो जाएँगे, एग्रीकल्चर, कृषि कृषि कहाँ है जूनियर में, ये सब बाहर हो जाएँगे। तो कम से कम 6 से 7 लाख लड़के जो है बाहर हो जाएँगे। और नॉन बीएड जो अभी तक, देखिए, हम तो बीएड कर लिए हैं, बहुत से ऐसे गाँवों में बच्चे, मतलब मेरे भाई और मेरी बहनें जो बीएड नहीं कर सकते हैं। बीएड 2 साल का कोर्स होता है, 1 लाख रुपए फीस होती है, तो सब जो है एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोग मेरे भाई-बहन बीएड नहीं करते हैं, वो बीए और एमए के बेस करके तैयारी करते हैं, किसी तरह हम प्रवक्ता की नौकरी पा जाएँ। तो हमारे ऐसे भाई-बहन नॉन बीएड वाले भी भाई-बहन बाहर हो जाएँगे। तो मैं सबकी उन सबकी लड़ाई लड़ूँगा और अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़ूँगा कि आगामी विज्ञापन में टीजीटी में टेट लागू ना हो। और दूसरी बात, जब टीजीटी 2022 का विज्ञापन आया था, उसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है, टीजीटी कक्षा 9 और 10 के लिए होता है। अभी मेरे देखिए, मैं टेट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई-बहन कह रहे हैं कि आप टेट का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर आप जहाँ-जहाँ टेट लागू है, आप वहाँ का नियमावली देख लीजिएगा। बिहार में टेट लागू है, वहाँ सामान्य कैटेगरी के लिए 37 साल कर दिया गया है, ओबीसी के लिए 39-40 साल। मध्य प्रदेश में लागू है, वहाँ पे 40 साल कर दिया गया है। आपका हरियाणा में लागू है, 36 साल कर दिया गया है। आपका केबीएस, एनबीएस, एमआरएस में सी-टेट लागू है, आपका प्राइमरी 32 साल और टीजीटी 34 साल, पीजीटी 36 साल कर दिया गया है। अगर आप सोचिए, अगर टीजीटी में लागू हुआ, तो जो है कि यहाँ भी एज बाउंडेशन लग जाएगा। और एक तो उत्तर प्रदेश में वैसे ही 5 साल 4 साल बाद विज्ञापन आता है, तो हमारे कितने भाई-बहन वो परीक्षाओं से बाहर हो जाएँगे, तो उन जाएँगे कहाँ पे? तो उनके भी हित की बात सोचनी है हमको और आपको, ये नहीं है। अगर देखिए, आप अगर प्रतियोगी छात्र हैं, सबके हित की बात करिए, अपना स्वार्थी मत बनिए। दूसरी बात कि जो बार-बार टेट की बात कर रहे हैं, टेट की इतनी मोटी रकम फीस है, एक पेपर का 1000 रुपए है। अब सोचिए, लड़का तैयारी कर रहा है इलाहाबाद या कहीं रह करके, वो टेट की फीस, पता लगी ये टेट का फार्म आएगा तो उसका जो है कि 1500 कर दिया जाए। उसके बाद टीजीटी का फार्म का पैसा भरे 1500, और फिर सेंटर एक पेपर का परीक्षा देने में कम से कम 5000 4000 खर्च होता है। परीक्षा देने, मतलब जाके देना, फिर आना और फार्म भरना, पूरा मतलब 5000 मान लीजिए। तो मतलब जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। बहुत समस्याएं हैं। और जो है इसलिए मैं ऐसे छात्र जो संगठन है, जो कालनेमी जैसे होते हैं, और सच में कालनेमी हैं, वो कालनेमी लोग ऐसे ही होते हैं, विज्ञापनों को जो है फंसाने का कार्य करते हैं, और जो है कि विज्ञापनों में टीका टिप्पणी करते हैं। अरे, टेट की मांग करनी है तो जूनियर में आप टेट लागू करवाइए, जूनियर का अलग से विज्ञापन निकलवाइए, जूनियर का अलग से कैडर का अलग करवाइए। हम भी स्वागत करेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सब आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको जो न्यूज मिल रही है, आगामी टीजीटी 2026 में टेट लागू नहीं होने जा रहा है, और न टीजीटी 2022 में टेट लागू होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अखबारों का और ये कोचिंग संस्थान वाले चाहते हैं कि टेट लागू हो जाए, कि हमारे यहाँ लड़के आके भीड़ लगाएं।
और जो है पढ़ें, हमारी अच्छी कमाई हो। कोचिंग संस्थान वाले चाहते यही हैं कि टेट लागू हो जाए, हम बढ़िया जो है कि फंडिंग हमारी होगी, अच्छा इनकम होगा। इसलिए कोचिंग संस्थान वाले आधा तो जो है वो लोग तो खुद प्रिंट मीडियम छपवाते हैं कि जो है कि छापो, जो है लड़के भाग के आए हमारे यहाँ पढ़ने। और वो लोग जैसे कुछ तथाकथित स्वघोषित जो छात्र नेता होते हैं उनको खुद फंडिंग करते हैं कि आप लोग जाइए, लड़िए, हम जो है कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जो है कि अगर टेट लागू हो जाएगा तो हमारा भी दुकान चलेगी। मतलब छात्र संगठन और कोचिंग संस्थान एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ये आप सोच सकते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम का विरोध कर रहा हूं, हम जो है इस नीतियों का विरोध कर रहा हूं। मैं टीजीटी में जो टेट लगाने की बात कर रहा है, मैं उनकी विरोध कर रहा हूं। चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, मैं जो भी टीजीटी में टेट का मांग करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।